हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं मैथ यानी गणित के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैथ यानी गणित के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी और आप लोग का 25 सितंबर से जो आप लोग का मासिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह क्लास होने वाला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा, जो कि आप जानते हैं कि 25 सितंबर से आप लोग का मासिक परीक्षा होने वाला है, जो कि हम इसका रूटीन भी बता दिए हैं, जो कि बिहार बोर्ड जारी कर दिया है। रूटीन भी हम बता दिए हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी ऐसा क्वेश्चन सभी पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के साथ हम बताएंगे इसका आंसर। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है या निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो बहुत ही सिंपल है ऐसा क्वेश्चन का जवाब देना। देखिए, सभी आंसर यहाँ पर रूट में दिया गया है। तो हम देखेंगे कि जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह परिमेय संख्या हो जाएगा और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है और रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है और यहाँ पर रूट 5 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो ये रूट में रह जाएगा। और रूट 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो देखिए, ये भी रूट से बाहर हो गया और यहाँ पर ये भी रूट से बाहर हो गया, ये भी रूट से बाहर हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखिए, जो कि रूट से बाहर नहीं हुआ है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होता है, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन अपरिमेय संख्या है। तो रूट 16 का वर्गमूल अभी बताया है 4 होता है, रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, रूट 49 का वर्गमूल 7 होता है, लेकिन रूट 7 का वर्गमूल नहीं होता है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। बताना है कि जब रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है तो क्या होगा, संगत या असंगत या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई हल नहीं है तो वह असंगत होगा। याद रखिएगा, जब कोई हल नहीं होता है तो वह समीकरण असंगत होता है और जिसका एक हल या अनंत हल या एक से अधिक हल, मतलब जो भी हल होता है वह संगत होता है, लेकिन जिसका कोई हल नहीं होता है वह असंगत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 3x² + 4x + 6 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर ये बहुपद दिया गया है, यानी 3x² + 4x + 6 के मूलों का गुणनफल बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताना है। यहाँ पर गुणनफल पूछा गया है तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है। वहीं पर अगर मूलों का योगफल पूछेगा, यानी अल्फा प्लस में बीटा पूछेगा, यानी मूलों का योगफल पूछेगा, तो इसका फॉर्मूला -B/A होता है। लेकिन यहाँ पर गुणनफल पूछा है तो यह फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो C के जगह पर देखिए 6 है, C के जगह पर 6 है और A के जगह पर कितना है, तो A के जगह पर 3 है। अब इसे घटाएंगे तो 3 दूना 6, यानी इसका राइट आंसर मूलों का गुणनफल कितना आया, तो 2 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर है कि कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर डायरेक्ट ये फार्मूला पूछा गया है कि कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो याद रखिएगा, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू केवल 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। बताना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास या चाप या चापकण या इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह व्यास होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर है
कि 3x² प्लस 2x-1 के विवेचक होगा। इसका विवेचक बताना है। तो देखिए विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है और इसका फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। b² - 4ac इसका फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला का यूज करेंगे। b के जगह पर देखिए 2x है तो यहाँ पर x नहीं लेंगे, केवल 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर माइनस में 4 गुना a के जगह पर कितना है तो 3 है और c के जगह पर कितना है -1 है। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और माइनस में जब इसे गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 और यहाँ पर इसमें गुना करेंगे तो ये -12 हो जाएगा। यहाँ पर -12 तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, यानी दोनों मिलकर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो प्लस का 12 हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा प्लस का, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर है कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। बताना है कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो याद रखिएगा y अक्ष से दूरी पूछा है तो x नियामक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 9 नंबर कि cos 48 डिग्री और माइनस के साइन 42 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, एक को चेंज कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे चेंज करेंगे तो फार्मूला पर हम चेंज कर देते हैं, या cos थीटा को या sin थीटा को, किसी को भी चेंज करेंगे आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम cos थीटा को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस के थीटा का जगह पर देखिए 48 डिग्री दिया गया है तो यहाँ पर थीटा का जगह पर 48 डिग्री हो जाएगा और माइनस के यहाँ पर साइन 42 है तो साइन 42 डिग्री हो जाएगा। दोनों को चेंज नहीं करेंगे, एक को ही चेंज करेंगे, या cos थीटा या sin थीटा को। तो हमने यहाँ पर cos थीटा को चेंज किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये फार्मूला बन रहा है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तो ये हो जाएगा sin और 90 में से 48 घटाएंगे तो ये 42 डिग्री हो जाएगा थीटा का वैल्यू, और माइनस के यहाँ पर sin 42 हो जाएगा, sin 42। अब देखिए दोनों सेम है, घटाएंगे 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4,5 का कोटि है। बताना है कि इसका कोटि क्या होगा। दो बिंदु दिया गया है जिसका कोटि का मान बताना है। तो जो पहला होता है वह x के नियामक या x के निर्देशांक होता है, और जो दूसरा होता है वह y के नियामक या y के निर्देशांक होता है। तो जो पहला होता है x वाला उसे हम भुज बोलते हैं, और जो दूसरा होता है y वाला उसे हम कोटि बोलते हैं। तो भुज का मान यहाँ पर 4 दिया गया है, कोटि का मान यहाँ पर 5 दिया गया है। तो कोटि पूछा गया है तो इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है कि बहुपद x² - 11 के शून्यक क्या होगा। इसका शून्यक बताना है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर लिखेंगे x² - 11 और बराबर में यहाँ पर 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर x² हो जाएगा और बराबर में -11 है, इधर आएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। x² है यानी स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, रूट का 11 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल तो होता नहीं है, तो इसका शून्यक 2 होगा। एक प्लस का यहाँ पर √11 हो जाएगा और यहाँ पर एक माइनस का यहाँ पर √11 हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है कि 8 sec² a माइनस के 8 tan² a बराबर है। किसका बराबर है यहाँ पर? बहुत ही सिंपल है, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों में देखिए 8 है तो 8 को कॉमन कर लेते हैं यानी बाहर कर लेते हैं तो 8 बाहर हो जाएगा। तो क्या बचेगा? तो बचेगा यहाँ पर sec² a बचेगा और माइनस के बचेगा tan² a बचेगा, क्योंकि 8 को कॉमन कर लिया है तो 8 हो जाएगा और गुना। ये फार्मूला होता है, देख सकते हो यहाँ पर sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है। याद रखिएगा ये फार्मूला होता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है, जो कि फार्मूला है। फार्मूला याद होना चाहिए। तो 8 में 1 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है
बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस यहाँ पर सॉरी प्लस दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पर प्लस का 1 है। मूलों का योग क्या होगा, इसका मूलों का योग बताना है। तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो इसका फार्मूला हम बता दिए हैं, माइनस बी बट्टा ए होता है। तो माइनस बी के जगह पर -4 है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और बट्टा में ए के जगह पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे। 4 बटा ए का मतलब 4 होता है, यानी ये प्लस का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि मूल बिंदु के नियामक होते हैं। मूल बिंदु के नियामक कितना होता है, तो मूल बिंदु के नियामक होता है 0,0। याद रखिएगा, मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कहलाता है। बताना है कि अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा वह बहुलक कहलाता है। यानी जिसका बारंबारता अधिक होगा उसे हम बहुलक बोलेंगे। यानी जैसे आंकड़ा देगा 4, 5, 6 फिर 4, 2, 4, तो इस तरह से देगा। तो देखिए यहाँ पर 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम बहुलक बोलेंगे। इनमें बहुलक कौन होगा, तो 4 होगा। तो अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल बहुलक कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती हैं। बताना है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती हैं, तो याद रखिएगा संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु, यहाँ पर 2 बिंदु दिया गया है -2, -2 किस पाद में स्थित है। बताना है कि यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो यह ग्राफ ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है, याद रखिएगा। तो देखिए ये प्रथम पाद होता है, प्रथम पाद में प्लस कोमा प्लस होता है, यानी पहला चतुर्थांश में प्लस कोमा प्लस होता है। बस ये चिन्ह आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद में आप लोग का माइनस प्लस होता है, तृतीय पाद में आप लोगों का माइनस कोमा माइनस होता है और चतुर्थांश में आप लोग का क्या होता है, तो प्लस कोमा माइनस होता है। तो हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, कोई भी संख्या दे, बस हमें माइनस प्लस देखना है। तो देखिए दोनों बिंदु में, यानी दोनों बिंदु में माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस किस में स्थित होता है, तो माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है। देख सकते हो यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर बताना है कि इनमें कौन परिमेय संख्या है। √5 का वर्गमूल होता नहीं है, रूट में रह जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √3 भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, √17 भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन देखिए, √5 गुना √5 है, यह भी √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए √5 गुना √5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। √5 गुना √5 जब गुना करेंगे तो यह √25 हो जाएगा, और √25 का वर्गमूल आप जानते हैं 5 होता है, तो यह रूट से बाहर हो जाएगा। तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घात वाला समीकरण कहलाता है। बताना है कि एक घात वाला समीकरण क्या कहलाता है। तो एक घात वाला समीकरण याद रखिएगा रैखिक समीकरण कहलाता है, 2 घात वाला समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है, और 3 घात वाला समीकरण त्रिघात समीकरण कहलाता है। तीनों याद रखिएगा। और इसका शून्यकों की संख्या भी उतना ही होता है, यानी एक घात वाला बहुपद की शून्य की संख्या 1 होता है, 2 घात वाला बहुपद की संख्या शून्यकों की संख्या 3 होता है। तो इस तरह से जितना आप लोग का घात रहेगा उतना शून्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है किसी प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। बताना है कि किसी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो याद रखिएगा किसी भी प्रायिकता का अधिकतम मान 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है, यानी जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होता है। लेकिन जो संभव घटना है या निश्चित घटना की प्रायिकता पूछे या प्रायिकता का अधिकतम मान पूछे, कोई भी पूछे, इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो आज की क्लास हम
यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर बताना कि 20 प्रश्न में से आप लोग का कितना सही हुआ, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि हम काफ़ी बार पढ़ाए भी हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 20 में 20 आप लोग का सही हुआ कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का आप लोग का तैयारी कराया जाएगा। क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर नंबर हम लिख देते हैं, यहाँ पर 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को SMS करना है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, क्योंकि सभी का PDF और साथ ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग को इस व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है। और आप लोग का 25 सितंबर से आप लोग का मासिक परीक्षा होने वाला है, जो कि रूटीन बिहार बोर्ड जारी कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।